वेलकम स्टूडेंट। आज एक बार फिर मैं आपके सामने जिस टॉपिक को लेकर के आया हूँ, सेल चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जरा देखते हैं सेल वॉल। इन हिंदी कोशिका भित्ति के नाम से जाना जाता है। सेल वॉल थिक, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं। परमिएबल, परमिएबल यहां पर फुल्ली परमिएबल, सेलेक्टिवली नहीं, परमिएबल और डेड इन नेचर। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी सेल वॉल की। सेल वॉल थिक, परमिएबल, डेड इन नेचर होती है। सेल वॉल को रिपोर्ट किया था, देखा था, जैसा कि मैंने शुरुआत में जब सेल स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि भाई रॉबर्ट हुक ने जब अपने माइक्रोस्कोप के थ्रू देखने की कोशिश की थी वो तो पूरी सेल नहीं देख पाए थे, वो देख पाए थे तो केवल सेल वॉल। तो सेल वॉल फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड बाय रॉबर्ट हुक। सबसे पहले इसे रॉबर्ट हुक ने देखा था। बाकी वही टाइम जब सेल देखी गई थी तो एक्चुअली वो हमने बताया था आपको कि डेड सेल थी पहली सेल जो देखी गई थी, और उतना रेजोल्यूशन पावर का माइक्रोस्कोप नहीं था तो केवल सेल वॉल ही देख पाए थे, बाकी अंदर ज्यादा देख ही नहीं पाए थे। अब बात करते हैं इसके ऑर्गेनाइजेशन की। भाई प्लांट सेल की बात करते हैं कि प्लांट सेल में ये कैसी होती है। प्लांट सेल में ये बनी होती है सेल्यूलोज। प्लांट सेल में ये किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। अब क्वेश्चन उठता है सेल्यूलोज है क्या? सेल्यूलोज एक पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल है। बहुत सारे मोनोमेरिक यूनिट जुड़ती हैं तो जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती हैं उसे पॉलीसैकेराइड कहते हैं, और सेल्यूलोज एक टाइप का पॉलीसैकेराइड है। एक बात और आपको मैं बताना चाहूंगा कि सेल्यूलोज इज मोस्ट एबंडेंट, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट ऑन अर्थ। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। यही से थोड़ा सा मैं हट रहा हूं टॉपिक से। एक भाई आपने एक चीज जानी थी, एक चीज मालूम होगी आपको कि ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन। जिस तरीके से महाराष्ट्र और राजस्थान और यूपी जैसे स्टेट्स में रहने वाले लोग इंडियन हैं, लेकिन सारे इंडियन ना तो यूपी में रहते हैं, ना राजस्थान में रहते हो, ना ही महाराष्ट्र में रहते हैं, अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं। यानी यूपी में रहने वाले सारे इंडियन हैं, लेकिन सारे इंडियन यूपी वाले नहीं हैं। ठीक उसी तरीके से सारे एंजाइम प्रोटीन हैं, लेकिन सारी प्रोटीन एंजाइम नहीं है। इस बात पर अगर आप जाएं तो एक एंजाइम था जिसका नाम था रुबिस्को। 10th क्लास में आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा होगा। रिबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट नाम सुना था।
रुबिस्को, कार्बोक्सिलेज, डी कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, ये इसका पूरा नाम था। रिबलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है और मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? सेल्यूलोज। अब हम बात करने जा रहे हैं बैक्टीरियल सेल की। भाई बैक्टीरिया में कैसा होता है? अगर हम बात करें बैक्टीरियल सेल की, तो बैक्टीरियल जो सेल होती हैं इनकी सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकॉन से। अब आप सोच रहे होंगे पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है? अरे भाई, कार्बोहाइड्रेट के साथ जब इम्यूनो एसिड जुड़ जाता है तो जो बना मॉलिक्यूल है उसे पेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं। इसमें भी स्पेशली किस टाइप का नाम क्या होता है इसकी? स्पेशली उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताइए जिससे ये मिलकर बनी होती है। उस कार्बोहाइड्रेट यानी अमीनो एसिड मिले हुए कार्बोहाइड्रेट, म्यूरिन। म्यूरिन की बनी होती है जो एक टाइप का पेप्टाइडोग्लाइकॉन है। कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ अमीनो एसिड के जुड़ने से जो बना मॉलिक्यूल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकन के नाम से जाना जाता है। म्यूरिन की दो मोनोमेरिक यूनिट होती है, नाग और नाम। मैंने आपको प्रोकैरियोट पढ़ाते समय बताया था, नाग और नाम। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरेनिक एसिड, ये दो मोनोमेरिक मॉलिक्यूल जुड़ करके म्यूरिन का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। अब बात करते हैं भाई फंजाइज की सेल वॉल। फंजाइज की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है काइटिन की। फंजाइज सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। तो आपने कुछ एग्जांपल मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि भाई सेल वॉल थी कैसी, नेचर में कैसी थी, किसने डिस्कवर्ड की थी, बैक्टीरिया में सेल वॉल किसकी बनी होती है, प्लांट्स में सेल वॉल किसकी बनी होती है और फंजाइज में किसकी बनी होती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भाई कैसे सेल वॉल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, और वो मैं किस में एग्जांपल के फॉर्म में बताऊंगा। प्लांट सेल के केस में मैं इसके ऑर्गेनाइजेशन को बताने जा रहा हूं। एक सेल वॉल को अगर हम देखें, अगर एक सेल के केस में जाकर हम इसे देखना चाहते हैं, तो सेल में सबसे अंदर ये प्रेजेंट लेयर है। अब मैं ऑर्गेनाइज करता जा रहा हूं, पहले डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, फिर आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्राइमरी सेल वॉल, और इसके बाहर की तरफ मैं आपको सेकेंडरी सेल वॉल बना रहा हूं। सॉरी, सेकेंडरी सेल वॉल पहले मैं बना दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, वो थोड़ा थिक रहती है, और चूंकि ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो बाहर से अंदर की तरफ होता है। ये मैं सेकेंडरी सेल वॉल को और थिक कर रहा हूं। शेप का ध्यान रखें, सारी चीजें यहीं से जस्टिफाई होंगी, और हर मेम्ब्रेन की यानी सेल वॉल कंप्लीट कॉम्पैक्टली तो सेल वॉल नाम है, लेकिन अलग अलग सबके कुछ ना कुछ काम है। मतलब सेल वॉल ऑर्गेनाइज्ड होती है कई के मिलने से। तो जरा देखें, देखिए आपके सामने ये मैंने दो सेल्स बना दी, नेबर सेल्स है। फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड चल रहे हैं। अंदर ये डॉटेड जो मेम्ब्रेन है, ये वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो ये मोटी लेयर बनी हुई है, ये सेकेंडरी वॉल है। कुछ प्रॉपर्टीज होती, सेकेंडरी वॉल है। बाहर की तरफ प्राइमरी वॉल है।
सेम पोजीशन इधर। सबसे बाहर मैंने रेड कलर के डॉटेड जोन को दिखाया है। ये डॉटेड जोन ग्लू की तरीके से काम करता है, दो नेबर सेल्स को चिपका करके रखने का काम करता है। इसे कहते हैं मिडिल लैमेली। अभी मैं सबका वर्क आपको बताता चल रहा हूं। मिडिल लैमेली या मिडिल लैमेला के नाम से जानते हैं। एक्चुअली जो ये प्राइमरी सेल वॉल है ये लिविंग नेचर की होती है, इसका थोड़ा लिविंग नेचर की होती है और ग्रोइंग होती है। ग्रोइंग है, लिविंग है, और दूसरी बड़ी बात जो एक सबसे बड़ी बात है, एक्सटेंसिबल है। खिंचाव इसमें देखने को मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सटेंसिबल, एक्सटेंसिबल कैरेक्टर, खिंचाव का कैरेक्टर आपको इसमें देखने को मिलेगा। प्राइमरी सेल वॉल ग्रोइंग थी, लिविंग थी, और सबसे बड़ी बात जो मैंने बताना भूल गया, थिन थी। जबकि सेकेंडरी वॉल जो अंदर की तरफ थी, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बताता हूं। सेकेंडरी वॉल रिजिड है, डेड है, थिक है। और नियर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ। एक्सटेंसिबल नहीं होती, नॉन एक्सटेंसिबल नहीं। नॉन एक्सटेंसिबल, नॉन एक्सटेंसिबल का मतलब है इसमें खिंचाव देखने को नहीं मिलता। प्रॉपर्टी आप समझ गए, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। अगर इनका ऑर्गेनाइजेशन चेक करें कि प्राइमरी वॉल कैसी होती है, तो इसमें प्राइमरी वॉल में आपको सेलुलोज मिलेगा, हेमी सेलुलोज मिलेगा, लिपिड मिलेगी, प्रोटीन मिलेगी। लेकिन सेकेंडरी में एक तो पहली बात आपको लिपिड नहीं मिलेगा, उसके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं पार्टिसिपेट करता, और प्रोटीन भी बहुत कम क्वांटिटी में पार्टिसिपेट करता है। केवल सेलुलोज और हेमी सेलुलोज और लिटिल बिट क्वांटिटी में प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। दूसरी बड़ी बात की जो इनर वॉल है, जो एक्चुअली ये वॉल थी, जो आपकी पूरी जो आपकी सेकेंडरी वॉल थी, जो अंदर की तरफ थी, थिक थी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है, और प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल मिलकर के ही बनाती है पूरी सेल वॉल। दूसरी बड़ी बात कि दो सेल्स के बीच में मैंने मिडिल लैमेली का नाम लिया, जो ग्लू का काम कर रही थी, चिपकाने का काम कर रही थी। ये कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी हुई इस मिडिल लैमेली के डिसॉल्व होने पर ही फल, फ्रूट और पत्तियां चीजों सड़ जाती, पिलपिली हो जाती। लूज जो कैरेक्टर देखने को मिलता है, आप देखते होंगे फल थोड़ी देर बाद जब आफ्टर राइपनिंग पिलपिले हो जाते हैं, वो ड्यू टू द डिजेनरेशन ऑफ द मिडिल लैमेली। इन सब बातों को जानने के बाद अब मन कर रहा कि भाई इसका काम क्या था। पहली बात, अगर सेल वॉल प्लांट के केस में देख रहे हैं तो सेल वॉल एक शेप देती है, वाटर की वजह से बर्स्टिंग को रोकती है, क्योंकि वैक्यूल 90% पार्ट कवर करके रखे और डंपयार्ड की तरीके से बिहेव करती है, शेप देने का काम कर रही है, हार्डनेस देती है। तो ये सारे कई सारे काम सेल वॉल के होते हैं। फिर से एक बार देखें, सबसे बाहर प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी वॉल, देन सेकेंडरी वॉल। दोनों में डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए। थिन कौन सी है, थिक कौन सी है, लिविंग नेचर की कौन सी है, नॉन लिविंग नेचर की कौन सी है, एक्सटेंसिबल कौन सी है, कौन नॉन एक्सटेंसिबल। और दूसरी बड़ी बात की ऑर्गेनाइजेशन बता दिया कि सेलुलोज और हेमी सेलुलोज डोमिनेंटली इसमें किसके ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, लिटिल बिट क्वांटिटी में प्रोटीन, और लिपिड तो होता ही नहीं, जबकि लिपिड और प्रोटीन दोनों सफिशिएंट क्वांटिटी में सेलुलोज और हेमी सेलुलोज के साथ देखने को मिलेंगे प्राइमरी वॉल में। मिडिल लैमेली का काम केवल चिपकाए रखने का था। तो यहां पर आपका ये सेल वॉल का पोर्शन खत्म होता है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। आई होप तो चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्टे सेफ, स्टे होम, गुड बाय।